हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा खन्ना इस बार फिर से आपके सामने अपनी दूसरी वीडियो लेकर के आई हूँ और फिर से यही पूछूंगी सब लोग कैसे हैं। कोरोना के दिनों में सब लोग अपने घर में स्वस्थ हैं, अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आप सब जिस तरह से मैं पिछली बार बात कर रही थी कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए, हमें क्यों लेने चाहिए और क्या कारण है जो हमारे लिए लाइफ में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की आज बहुत ज़रूरत है। और इसकी स्टडी जो मैंने शुरू की, क्यों शुरू की, इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं आज अपनी वो कहानी शेयर करने के लिए आपके साथ आई हूँ कि मैं इस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और इन सब के बारे में इतनी गहराई से पढ़ना क्यों मैंने शुरू किया। इसका कारण मेरी अपनी लाइफ है, जो कि मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जो कि पूरे घर को जिसने हिला दिया था। और वो बात है सन 2014 की। सन 2014 में मैं कैंसर की से डिटेक्ट हुई मैं, और वो भी 4 स्टेज कैंसर। और जब वो कैंसर पता चला तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी के घर में भी अगर कैंसर का शब्द भी आता है तो सब कितने डर जाते हैं। और वही मेरे घर की भी स्थिति हुई और मेरे घर में सब एकदम घबरा गए कि ये क्या हो गया। सबके कहते हैं ना कि जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। और सिर्फ मेरे घर पे ही नहीं, मेरे परिवार के बाकी लोगों के साथ भी, मेरे हॉस्पिटल में मेरी डॉक्टर जिनके साथ मैं थी, मेरा स्टाफ, मतलब जो मेरे करीबी मेरे दोस्त, सब लोग एकदम शॉक्ड कि डॉक्टर रेखा को कैसे हो गया। और सबसे ज़्यादा शॉक इसलिए कि सबने मुझे इतना एक्टिव देखा था। अगर मैं हॉस्पिटल में काम करती थी तो मैं सीढ़ी दौड़ के, मतलब कभी भी ये नहीं हुआ था कि मैं बहुत लेज़ी, मतलब इतना स्टेमिना, इतनी एक्टिव लेडी को एकदम से अचानक से कैंसर हो गया। अब वो कैंसर हुआ क्योंकि मैं उस समय न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी कुछ भी। तो मैं दिल्ली गई, वहाँ पे जा कर के मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मेरी रेडियोथेरेपी हुई, मेरी कीमोथेरेपी हुई, मेरी सर्जरी हुई। जो बेस्ट पॉसिबल डॉक्टर्स ने मुझे बताया वो सब कुछ हुआ। बट वो 1 साल जो मेरा ट्रीटमेंट का टाइम था, वो मुझे कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ कि ईश्वर की कृपा से वो एक मेरे लिए ब्लेसिंग्स बन के टाइम आया, जब मैंने अपने बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की, अपने बारे में और जाना, गहराई से सोचा। लेकिन उस सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ ईश्वर की, जिन्होंने मुझे उस समय से निकाला। और उसके अलावा मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने पूरे परिवार की, मेरे माँ-बाप की, मेरे भाई-बहन की, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे सासू माँ, मेरे ससुर जी और मेरे दोस्त, मेरे परिवार वाले, मेरे सब लोगों ने, जिन्होंने, मेरे स्टाफ वाले, मेरे डॉक्टर्स, जिन्होंने मुझे मतलब इतनी दुआएँ दी, इतने विशेस की मेरे लिए, इतनी प्रेयर्स की कि मैं आज सबके सामने दोबारा से अपने एक और बेहतर रूप में आज सामने निकल के आई। और उस समय में ऐसे, मतलब मैं एक बहुत, मतलब मेरी बहन, मेरी नन, जिनके जिन जिन मतलब हर किसी का एक अपना एक स्पेशल रोल रहा, जिन लोगों ने मुझे ज़िंदगी में एक नई सोच लेने के बारे में और एक नई इंस्पिरेशन बनने के लिए प्रेरित किया। मेरी मम्मा, जो मेरे साथ बैठ के अपने खाने का कभी ध्यान नहीं देती थी, वो उनको बस यही रहता था कि रेखा को ये देना है, रेखा को वो देना है, रेखा को किसी चीज़ की कमी ना हो जाए। मतलब मैं बता नहीं सकती कि, मतलब शायद मेरे ये थैंक यू वर्ड भी बहुत कम है सबके लिए, जिनकी वजह से मैं उस फेज़ से निकली। अब चलती हूँ आगे। तो उसमें जब वो मेरा पीरियड निकला, पीरियड निकलने के बाद मेरे साथ क्या हुआ कि क्योंकि ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, उस ट्रीटमेंट से जो साइड इफ़ेक्ट्स आए, और साइड इफ़ेक्ट में सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट्स ये था कि मेरा वेट 80 केजी पहुँच गया। और मैंने अपनी डॉक्टर से बोला, मैं कहा डॉक्टर साहब, कैंसर से तो नहीं मरी हूँ लेकिन इस मोटापे से मर जाऊँगी। और तब उन्होंने मुझे परमिशन दी अपनी वर्कआउट करने की, वर्कआउट में योगा, प्राणायाम, जिसे मैंने अपनी लाइफ में दोबारा से उतारना शुरू किया और धीरे धीरे फिर अपने को बेटर लाइफ की तरफ कन्वर्ट करना शुरू किया। बट जो मेन बात है जिसके लिए मैं बताई थी कि अब उस टाइम पे, उस 1 साल के पीरियड में मैंने बहुत ज़्यादा जब इन्वेस्टिगेट किया कि मैं
एक्सरसाइजेस भी करती थी, मैं सब कुछ अपना डाइट का भी ध्यान रखती थी, मेरा लाइफ़स्टाइल भी अच्छा था। फिर मुझे ये सब चीज़ें क्यों हुई? मुझे ये कैंसर क्यों हुआ? और मैं मेडिकल फील्ड में थी, मैं अपने इन्वेस्टिगेशंस भी कराती थी, राइट? ये नहीं मतलब आप सोचिए कि मैं हर 6 महीने, साल के अंदर मेरे पूरे इन्वेस्टिगेशंस, पूरे टेस्ट होते थे। उसके बावजूद मैं 4 स्टेज कैंसर पे जाकर के मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। तब जाकर के मुझे पता चला कि इसके पीछे मेन कारण ही वो न्यूट्रिशनल गैप था जो मेरे इस बीमारी का कारण बने। और न्यूट्रिशनल गैप किस तरह से हमारी बीमारी का कारण बनते हैं? होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो शरीर की एक छोटी इकाई है वो सेल्स है, और सेल्स को उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, उनको बैलेंस डाइट चाहिए, उनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स चाहिए। लेकिन हम इतने सालों से हमारे भोजन की में वो कमी होने की वजह से, जिसको अप्रूव किया ICMR ने, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने बताया कि आज भारतीय को अगर 100% न्यूट्रिशन चाहिए, बट मिल कितना रहा है? जस्ट 30%। अब 70% गैप होने से क्या हो रहा है? जब हम भूखे रहते हैं, अगर हमें 1 दिन 2 दिन खाना ना मिले तो हम एजिटेट करना शुरू कर देते हैं। बट व्हाट अबाउट आवर सेल्स? हमारे सेल्स के बारे में क्या होगा? हमारे सेल्स को भी जब वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो धीरे 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 क्या होता है वो, और हमारी सबकी बॉडी में गुड सेल्स एंड बैड सेल्स, कैंसर सेल्स एंड नॉर्मल सेल्स सभी होते हैं। बट कैंसर सेल्स का होता क्या है? जब हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स अपना एक्शन कम कर देते हैं तो हमारे जो कैंसर सेल्स हैं और जो बैड सेल्स हैं, जो अनहेल्दी सेल्स हैं, वो मल्टीप्लाई फास्टर स्पीड पे शुरू कर देते हैं, और वो जिस ऑर्गन पे जाकर के होते हैं वहाँ पे कोई ना कोई बीमारी शुरू कर देते हैं। तो इन बीमारियों को और ज़्यादा जब डिटेल में पढ़ा किया, और मेरी इन बातों को जब मैंने न्यूट्रिशनल गैप के जब मैं स्टडी कर रही थी, तो एक इम्यूनोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बुक पढ़ी, डॉक्टर वेंट्स, जिनकी बातों से समझ में आया कि वाकई में मैं जो सोच रही थी, जिस तरह से जो सोचा, वो वही हो रहा है। और तब मैंने और ज़्यादा कंपैरिजन शुरू किया, और जब नोटिस किया कि अगर मैं अपने पुराने टाइम की, जिस तरह से मैं खाने की बात कर रही थी, वैसे ही अगर बीमारियों की बात करूं, पुराने टाइम की बीमारियां जो होती थी वो कौन सी बीमारियां होती थी? वो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती थी। वो किसी ना किसी वायरस और बैक्टीरिया के वजह से होती थी, और उसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता था, तब वो जाकर के अपनी मौत के करीब जाता था। और लकीली मैं ये कहूँगी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के लिए आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने एंटीबायोटिक्स वो मार्केट में लेके आए, और जिसकी वजह से हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है उससे हमने क्योर होना शुरू किया और हमारे लाइफ स्पैन बढ़ने लगा। बट 21वीं सदी में हम जैसे ही आए, तब क्या हुआ? तब हमारी डीजेनरेटिव डिजीज़ का ज़्यादा जन्म होना शुरू हुआ। घर घर में डायबिटीज़ के बारे में पता लगना शुरू हुआ, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस होने लगी, एल्जाइमर्स होने लगे, पार्किंसंस होने लगे, डेमेंशिया होने लगा, किडनी डिजीज होने लगी, कैंसर होने लगा। मतलब ऐसी बीमारियां, PCOD, अगर आप देखिए इनफर्टिलिटी बढ़ गई, मतलब जिसमें कहते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है। तो इस तरह की बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी, और जब वो बीमारियां, उसको पूरे में पूरा जब स्टडी किया और देखा, वो बीमारियों का मेन कारण जाकर के अल्टीमेटली मैं जो निष्कर्ष पे पहुंची कि ये न्यूट्रिशनल गैप ही उसकी एक जड़ है, जिसे हमें दूर करना बहुत ज़रूरी है। और फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया कि इस न्यूट्रिशनल गैप को कैसे पूरा किया जाए, और उस न्यूट्रिशनल गैप को पूरा करने के लिए फिर देखा सप्लीमेंट्स। अब सप्लीमेंट्स भी, जब बात आई सप्लीमेंट्स की, सप्लीमेंट्स भी 2 तरह की कंपनीज बनाती हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी और न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी। और यूजुअली हम जब अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपनी प्रैक्टिस में, आप देखो बहुत सारा, देखो डॉक्टर्स के पर्चों पे अक्सर आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, विटामिन डी, ये सब लिखे हुए होते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर जनरल वीकनेस के साथ कोई जा रहा है तो उसके लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है देने के लिए।
और कोई बीमारी है तो उसके रिलेटेड और ज़्यादा जो भी उनके लिए दवाई बनी हुई है। बट जब न्यूट्रिशनल गैप को जो पूरा किया वो इन सब सप्लीमेंट्स ने। बट अब सप्लीमेंट्स जब हम ले रहे हैं तो मैंने देखा कि न्यूट्रास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में क्या डिफरेंस है। अब हमें कौन सा सप्लीमेंट्स लें जो कि हम लोगों को और ज़्यादा हेल्दी करें। तो तब मैंने देखा कि अगर हम जो बीमार हो रहे हैं, आज की डेट में हम बीमार हो रहे हैं केमिकल्स की वजह से, जो हमारे फूड्स में केमिकल्स आ रहा है, तो अगर हम सप्लीमेंट्स फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के ले रहे हैं तो हम लोग फिर से केमिकल्स खा रहे हैं। तो वो हमारी बीमारी को कितना अफेक्ट करेगा, कितना हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ असर डालेगा क्योंकि वो केमिकल्स से बना है, उसका काम हमारी बॉडी पे इफेक्ट। लेकिन अगर हमें परफेक्शन चाहिए, अगर हमें अपनी बीमारी को ख़त्म करना है जड़ से, तो हमें फिर न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी के सप्लीमेंट्स को स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर बात आई न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी की, कौन से सप्लीमेंट्स, कौन सी न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी भी आज की डेट में बहुत सारी आ रही है। और फिर मैंने उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में स्टडी की, और जब उसके बारे में और डिटेल में जाना तो पता किया कि न्यूट्रास्यूटिकल्स भी ऐसे भी कंपनीज हैं जो अपनी फार्मिंग कर रही हैं, और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि फार्मिंग के लिए किसी और को पूरा ठेका दे करके उसके बाद वहाँ से रॉ मटेरियल लेकर के अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और फिर कितनी कंपनीज ने अपनी R&Ds बनाई, कितने अपने साइंटिस्ट रखे। तो जब उन पूरी डिटेल्स के बारे में जाना तो मैंने फिर इस निचोड़ पे पहुंची कि मुझे तो अगर सप्लीमेंट्स लेने हैं या अपने पेशेंट्स को देने हैं तो मुझे उस कंपनी के देने हैं जो कि अपनी फार्मिंग करे, सो दैट कि मैं अगर आज मैं पूरी तरह से सप्लीमेंट्स के ऊपर जा रही हूँ तो मैं पूरी तरह से अपने पेशेंट्स को पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनको दे सकूं, और उनकी अच्छी लाइफ के लिए जिसका मैंने आज प्रण लिया है कि मुझे ये अपना भारत कैंसर मुक्त बनाना है, लाइफस्टाइल डिजीज मुक्त बनाना है, तो मैं उनको उन्हीं कंपनीज, उन्हीं चीज़ों को दूंगी जो कि न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी के हैं, बट वो भी जो कि अपनी फार्मिंग्स करते हैं। और अब मैं कौन से सूटिकल्स लेती हूँ, कौन से सप्लीमेंट्स लेती हूँ, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। थैंक यू, धन्यवाद।